दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आराध्या है और मैं 25 साल की हूँ। मेरी शादी अभी 10 महीने पहले ही हुई है और हम लोग रायपुर में रहते हैं। मेरे पति का नाम नीलेश है और उसकी गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए उसका ट्रांसफ़र अब विशाखापट्टनम में हुआ था। इसलिए वह 2-3 महीने में एक बार ही 4-5 दिन के लिए ही आते थे, इसलिए हम बहुत कम मिल पाते थे। हमारे घर में मेरे सास ससुर और मेरा एक छोटा देवर रहते थे। मेरे ससुर होटल चलाते हैं और मेरे सास की एक ज्वेलरी की शॉप है और मेरे देवर सीए की पढ़ाई कर रहा है। मेरे पति बहुत कम घर आते हैं, इसलिए मेरा घर में मन नहीं लगता था। इसलिए मेरे देवर मुझे उदास देखकर मुझे खुश करने के लिए मेरे साथ हंसी मजाक किया करते थे, जिससे मेरा भी मन लगा रहता था। हमारे इस दोस्त जैसे रिश्ते से मेरे घर वाले खुश रहते थे, क्योंकि इसी वजह से उन लोगों को मेरा खुश चेहरा देखने को मिलता था। एक बार मेरे देवर ने मुझसे कहा, भाभी, हम कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। यह सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गई। मैंने कहा, कहाँ जाएंगे? उसने कहा, क्यों ना गोवा चलते हैं। गोवा का नाम सुनते ही मैं बहुत खुश हो गई। मैंने अपने पति से बात की तो उसने भी इसके लिए इजाज़त दे दी और घर वालों ने भी पैसे और इजाज़त दे दी। मेरे देवर ने गोवा की 2 टिकट बुक कराई और दूसरे दिन हमें निकलना था, इसलिए हमने रात में सोने से पहले ही हमारे लिए ज़रूरी सामान की पैकिंग करने लगे। हम जल्दी ही सो गए। अगली सुबह हम निकल गए। अब गोवा पहुंचकर हमने खूब मज़े किए और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली। अब हम बहुत ही थक चुके थे। एक होटल में हमने कमरा बुक किया था। उसमें सिंगल बेड ही था, क्योंकि वहाँ रूम बहुत मुश्किल से मिलते हैं और कोई डबल बेड वाला रूम खाली नहीं था, इसलिए हमने एडजस्ट कर लिया और अब खाना खाकर हम सोने के लिए चले गए। रात के 10 बजे हम सो चुके थे। तभी अचानक से मेरे देवर का हाथ मेरे पर आ गया। फिर उसने अपनी हरकतें करना चालू कर दी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर अचानक से उनकी आँख खुल गई। उसने कहा, अरे भाभी, आप ये क्या कर रहे हैं? और मुझसे रुका नहीं गया। मैंने कहा, मुझे चाहिए। पहले तो वह मना कर रहे थे, लेकिन फिर उनको भी कुछ कुछ होने लगा था। अब हमने मस्त वाला क्रिकेट मैच खेला। फिर मैं थक गई, लेकिन अब मैं बहुत खुश थी। 2 घंटे बाद हमने फिर से क्रिकेट मैच खेला। अब सुबह हो गई थी, इसलिए हम फ्रेश होकर घर जाने के लिए रवाना हो गए। अब मैं बहुत खुश रहने लगी थी। अब हमारा यह रोज का हो गया था। अब मुझे मेरे पति की याद भी नहीं आती थी। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।